7 मई को पाक फ़िज़ाइया ने भारत के 4 रफ़ाल तैयारों समेत 6 लड़ाका तैयारे गिराए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान के यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा 9 मई को भारत के एक और हमले के बाद पाकिस्तान ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। आज़रबाईजान के सदर ने कहा पाकिस्तान और तुर्की ने आज़ादी की जंग में हमारा साथ दिया। दोनों मुल्कों के मुअज़्ज़ज़ मेहमान आज जश्न में शरीक हैं। तुर्क सदर ने कहा तुर्की, पाकिस्तान और आज़रबाईजान 3 रियासतें मगर एक कौम है। मुकम्मल बंदोबस्त कर रहे हैं कि भारत से इंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी ना कर सके। भारत पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता है जो कभी नहीं हो पाएगा। भारत का पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाचन में पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान का सह फ़रीक़ी इजलास से खिताब। कहा कि अमन के ख्वाह हैं और हमेशा अमन की बात की। भारत के साथ पानी और मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ कर हल करना चाहते हैं। भारत ने पहलगाम वाक़े का कोई सबूत नहीं दिया, ना ही पाकिस्तान की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश कबूल की। वज़ीर आज़म ने भारत से कशीदगी में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत पर तुर्की और आज़रबाईजान के सदूर का शुक्रिया अदा किया। कहा कि पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान सह फ़रीक़ी ताउन को नई बुलंदियों की जानिब ले जा रहे हैं। कश्मीर, नगोर्नो काराबाख और किब्रिस पर एक दूसरे की हिमायत ताल्लुकात की मजबूती का इजहार है। आज़रबाईजान का पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। सह फ़रीक़ी इजलास से खिताब में आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोफ ने कहा है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मंसूबों का जायज़ा लिया जा रहा है। सदर अलीयोफ का कहना था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी इंतहाई परेशान कुन थी। तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करना चाहिए। पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के दरमियान दिफाई शोबे में ताउन के वसी इम्कानात हैं। तीनों ममालिक का दिफाई ताउन इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए अहम है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी बाइस इत्मीनान है। उम्मीद है सीज़ फायर मुस्तकिल अमन में तब्दील किया जाएगा। तुर्क सदर का कहना था कि तीनों मुल्कों के दरमियान यकजहती खित्ते के लिए इंतहाई अहम है और वो स्ट्रेटीजिक शराकत दारी मजबूत बनाने के ख्वाह हैं। जल्द ही तीनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा बाहमी ताउन को आगे बढ़ाने के लिए मिलेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा है कि मार्का हक़ के बाद पाकिस्तान की अहमियत मज़ीद बढ़ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भारत से फ़तह के बाद बैनुल अक़वामी दौरों पर हैं और भारतीय वज़ीर आज़म मोदी अपनी खिफ़त मिटाने के लिए बयानात दे रहे हैं। पहलगाम वाक़या और उसके बाद कशीदगी पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया ने माना और भारत बौखलाहट का शिकार है। पाकिस्तान ने इंतास मुआहदे से मुतालिक भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि भारतीय वज़ीर आज़म का बैनुल अक़वामी मुआहदे के तहत बांटे गए पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना आलमी इक़दार से सरीहन इनहराफ है। मोदी का ये बयान अफसोसनाक ज़रूर है मगर गैर मुतवक्की नहीं। भारतीय क़यादत बैनुल अक़वामी एहतराम की ख्वाहिश करने से पहले अपने गिरबान में झांके, दूसरों को धमकियाँ देने से पहले अपने अंदरूनी हालात का जायज़ा ले। तर्जुमान ने कहा है कि जंगी हिजान पर मबनी बयानबाजी इंतखाबी मुहिम में तो पजीराई पा सकती है मगर इससे देर पा अमन इस्तेहकाम खतरे में पड़ जाता है। भारतीय नौजवान इस जंगी जनून का शिकार होने के बजाय नफरत की सियासत को रद्द करके बावकार और बाहमी ताउन पर मबनी मुस्तकबिल की तरफ बढ़ें। एटमी धमाकों के 27 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में यौम तकबीर। कराची से खैबर तक अवाम एक आवाज़, मुजाहरे और रैलियाँ। भारत के 5 एटमी धमाकों का जवाब देकर खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल करने पर वतन के रखवालों को सलाम। परचम कुशाई की तकरीबात, लाहौर में तलबा तालिबात की रैलियाँ, सरगोदा में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की रैली, झंग, भावनगर, लोधरा, डीजी खान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी तकरीबात, सखर और खैरपुर में भी रैलियाँ, बलोचिस्तान में चमन, नसीराबाद, जाफराबाद और सिब्बी के स्कूलों में खुसूसी तकरीबात, पाक फौज से इजहार यकजहती, डेरा बुगटी और बोलान में रैलियाँ और तकरीबात, स्वात में परचम कुशाई और वॉक में बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत, आज़ाद कश्मीर में नकियाल, समहानी और भिम्बर में भी तकरीबात, वादी नीलम में LOC पर यादगार शोहदा पर तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद।
सदर ने कहा है कि एटमी ताकत का हुसूल कुव्वत के जरिए अमन कायम रखने का दानिशमंदाना फैसला था। वज़ीर आज़म ने कहा है कि 27 साल पहले भारत ने 5 एटमी धमाके करके हमारी सलामती, दिफा और खुद मुख्तारी को चैलेंज किया। नवाज शरीफ ने 6 धमाके करके पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि ये दिन याद दिलाता है कि जब कौम मुत्तहद हो तो वो हर चैलेंज का मुकाबला कर सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि 27 साल बाद भी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद है और बुलंद रहेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि यौम तकबीर पाकिस्तान की खुददारी और कौमी अज़्म की अलामत है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि एटमी सलाहियत खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने की ज़मानत है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि यौम तकबीर मुल्की दिफा और सलामती के अहद की तजदीद का दिन है। दुनिया में सबसे महफूज एटमी निज़ाम पाकिस्तान का है। भारत में एटमी मवाद के लीक और चोरी होने के कई वाक़यात हो चुके, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई वाक़या कभी नहीं हुआ। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का यौम तकबीर की तकरीब से खिताब, कहा कि जब बात पाकिस्तान की होगी तो हम सब एक हैं। दुश्मन रात की तारीकी में हमला करेगा तो दिन में जवाब देने की हिम्मत रखते हैं। यौम तकबीर पर पैगाम में JUI के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि आलम इस्लाम की पहली एटमी ताकत का एजाज़ पाकिस्तान को हासिल है। पाकिस्तान के दिफा पर कोई आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान को दुनिया भर के मजलूम मुसलमानों खुसूसन फ़लस्तीन के लिए भरपूर आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाने की जद्दोजहद जारी रखेंगे। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा है कि 28 मई 1998 को दुनिया में पैगाम गया कि पाकिस्तान बहैसियत मुल्क और कौम नाकाबिल तस्खीर है। ये दिन किसी सियासी पार्टी का नहीं, पाकिस्तान के अवाम ने इंतहाई मुश्किल हालात में पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हमारे कौमी हीरो थे और रहेंगे। कोहाट में खुशालगढ़ के करीब दरियाए सिंध में कश्ती उलटने से 9 अफराद डूब गए, जिनमें से 7 को बचा लिया गया। 2 अफराद की तलाश जारी है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 7 अफराद को मकामी गोताखोरों की मदद से बचाया गया। आइंदा माली साल के बजट में IMF का मजीद कड़ी शराइत आयद करने का मुतालबा। IMF ने खाद, स्प्रे और ज़रूरी आलात पर 18% GST आयद करने, ज़रूरी इनपुट्स और मशीनरी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में इजाफे का मुतालबा कर दिया। सोलर पैनल्स पर तमाम टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने, पुरतायुश अशिया के फहरिस्त में मजीद अशिया शामिल करने और सेल्स टैक्स की शरह 25% से बढ़ाने की तजवीज़ दी। टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने के लिए टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ मजीद सख्त इकदाम करने, टैक्स हुकाम के इख्तियारात के इस्तेमाल में इजाफे और शफाफियत लाने की भी तजवीज़ दी। टैक्स चोरी रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने का भी मुतालबा किया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का गाज़ा में हमास के सरबराह मोहम्मद सिनवार को शहीद करने का दावा। मोहम्मद सिनवार हमास के साबिक शहीद सरबराह याह्या सिनवार के छोटे भाई थे।